हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका नेमी सर। तो जैसे कि अपन क्लास 9th का लेक्चर फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी का सेकंड लेक्चर, और ये हम स्टार्ट करेंगे स्पीड टॉपिक से। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पीरियड में वो ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है, आपको डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, तो वो बता देगा उसकी स्पीड। जैसे कि आप किसी व्हीकल से जा रहे हैं, आपने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी हाफ एन आवर में। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी हाफ एन आवर में, तो डिस्टेंस होगी 20 किलोमीटर और टाइम हो गया 0.5 आवर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया किलोमीटर पर आवर के अंदर 40 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द स्पीड? 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। बट एक्चुअली ऐसा यूनिट जो होती है स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड। आपको क्या करना है, अदर यूनिट्स जो इसकी होती है जैसे किलोमीटर पर आवर या माइल्स पर आवर, इनमें इनको कन्वर्ट करना होता है। एक रिलेशन याद रखिए, 1 माइल इक्वल्स टू होता है 1.6 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी आपको स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखिए कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने पर 18/5 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है इसको 20 को। ये हो गया 4 टाइम्स, आंसर इज 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 4 टाइम्स और इट बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, और जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। नेक्स्ट आते हैं ये दो टाइप स्पीड के। पहला जो होता है, पहला टाइप होता है स्पीड का एवरेज स्पीड, और सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट ए से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, पॉइंट बी तक गए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर इन दोनों के बीच की स्पीड है, और आप जो है इस ए से बी तक जिस स्पीड से गए वो आपको दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब दोनों के बीच 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। आप जिस स्पीड से गए वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, और आपको बोला दिख ही रहा है कि 1 घंटा लगा है आपको, 1 आवर। 1 आवर में आपने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर। पर जरा सोचिए, क्या ये 50 किलोमीटर हमेशा कांस्टेंट थी? जब आप घर से निकले क्या डायरेक्ट 50 हो गई? क्या वो कहीं जीरो नहीं थी? क्या वो कभी इंक्रीज नहीं हुई 50 से? क्या वो कभी डिक्रीज नहीं हुई 50 से? तो कहने का मतलब ये 50 किलोमीटर पर आवर इज एन एवरेज ऑफ योर स्पीड। जितनी भी स्पीड हो, चाहे 90 की स्पीड से आप गए हो, चाहे 25, चाहे 0, इन सब का एवरेज मिला के आपकी कंप्लीट जर्नी की स्पीड बनी 50 किलोमीटर पर आवर। इट मींस ये 50 किलोमीटर पर आवर यहां पे आपकी बता रहा है एवरेज स्पीड। अगला आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। फॉर एग्जांपल आपने जर्नी स्टार्ट करी 6 AM पे, और यहां पे आप पहुंच गए 7 AM पे। आपसे मैं पूछूं 6:32 पर आपकी स्पीड क्या थी? 6:32 पर आपकी स्पीड क्या थी? तो हो सकता है आपकी स्पीड ये हो सकता है आपकी स्पीड ये हो सकता है आपकी स्पीड 0 हो उस टाइम। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होती है उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दीज आर सम डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड का। लेट्स सपोज मानिए
कि आपको यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी। कोई भी पर्सन है वो यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। जब वापस बी से वापस रिटर्न होता है तो उसकी स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। जाते टाइम पाथ की आपको स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, वापस आते टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी। इस कंप्लीट जर्नी की एवरेज स्पीड कितनी होगी? सो अपने को पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी? तो जाने की डिस्टेंस प्लस आने की डिस्टेंस, जाने की डिस्टेंस डी, वापस आने की डिस्टेंस डी। टोटल टाइम, लेट्स सपोज जाने में लगा टाइम t1 है, वापस आने में लगा टाइम t2 है। तो जाने में लगा टाइम अगर t1 है, अब मेरे को पता है भाई जाने की डिस्टेंस कितनी है d, मेरे को स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, क्या टाइम निकाल सकता हूं? बिल्कुल यस। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ a टू b? a टू b की डिस्टेंस हो गई d एंड स्पीड इज व्हाट? 30। t2 इज द टाइम टेकन टू रिटर्न द पाथ, वापस उसी पाथ पर आने में कितना टाइम लगा, उतनी ही डिस्टेंस को कवर करने में। सो ये हो गया डिस्टेंस d अपॉन स्पीड कितनी हुई वापस आने की, इस 40। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो d प्लस डी अपॉन d बाई 30 प्लस d बाई 40 बिकम्स 2d। एलसीएम आ गया इसका 120, 4d प्लस 3d, 2d upon 7d multiplied by 120, it becomes 240 upon 7, 34.2 kilometer. So answer is 34.2 kilometer per hour. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड अपन ने पढ़ा, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। उसमें यूज किया जाता है डिस्टेंस, इसमें यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि डिफरेंस में देख पा रहे, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड, इट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन का रूल है इसमें डायरेक्शन का रूल नहीं है। नंबर थर्ड, इट ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको पॉजिटिव मान लेंगे, इस तरफ अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। डायरेक्शन का रूल है, इसीलिए नेगेटिव हो सकती है। इट कैन नॉट बी जीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है इसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती, इसकी जीरो हो सकती है। कैसे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, घूम फिर के वापस पॉइंट ए पर आ गया, आपसे पूछा फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी, तो आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर सेम पॉइंट पर वापस आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड शॉर्टेस्ट पाथ मींस 0 अपॉन टाइम, कुछ भी हो 0 अपॉन टाइम बिकम्स 0। सो वेलोसिटी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी 0 हो सकती है, बट स्पीड कभी भी 0 नहीं होती किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। कि स्पीड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगी वेलोसिटी। इक्वल कब होगी? इक्वल कब होती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा हो, तो उस केस में स्पीड हमेशा ग्रेटर देन होगी वेलोसिटी की। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वेलोसिटी का मोड मतलब मैग्नीट्यूड, वो हमेशा इक्वल होता है स्पीड के, क्योंकि वेलोसिटी के पास है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर सिंपल मोड लगा तो मतलब क्या बचा? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज स्पीड। सो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन वेलोसिटी। सेकंड चीज, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होता है? हमेशा स्पीड के इक्वल होता है। नाउ जैसा कि स्पीड के बारे में अपन ने बात करा कि स्पीड इंस्टेंटेनियस और एवरेज दो टाइप की होती है, वैसे भी वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो वेलोसिटी के लिए भी
एक होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसा कि उसमें करा था। उसमें क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। सो यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज गिवन एज एवरेज वेलोसिटी। यहां पर आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट टोटल आने का मतलब हुआ, मान लीजिए पर्सन ए है, यहां बी है। सो यहां से इसने 3 पाथ से जर्नी स्टार्ट करी, तो आप कौन सा लेंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, बिल्कुल ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली डिस्टेंस लेनी है आपको। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है बीच वाला, इसकी वैल्यू यहां पुट करनी है। बट जब एवरेज वेलोसिटी स्पीड की बात की जाती है तो ये तीनों ही डिस्टेंसेस कवर की जाती है, तो तीनों ही डिस्टेंसेस का सम आएगा। बट इन द केस ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओनली डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। अगला आता है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि इंस्टेंटेनियस के बारे में अपने को पता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी। सो इट इज द वेलोसिटी So it is the velocity of an object at particular instant of time, उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे, चलिए इधर देखिए। मान लीजिए अपन ने एक स्टडी करी किसी मोशन की, ये यहां पर टाइम है, ये यहां पर डिस्टेंस कवर्ड है। मान लीजिए जर्नी स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद तक किसी पर्सन ने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 20 सेकेंड के बाद में 40 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 30 सेकेंड के बाद में 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, 40 सेकंड के बाद में 80 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो मेरे पास ये 4 डेटा दे रखे हैं कि 10 सेकंड के बाद इतना, 20 के बाद इतना, 30, 40 के बाद इतना। सो यहां पर अगर टाइम देखूं तो 0 से लेके 10 कितना गैप है। फर्स्ट वाले में टाइम का गैप हो गया 10 सेकंड का, सेकंड वाले में भी टाइम का गैप हो गया 10 सेकंड का, देख पा रहे हैं, फिर 10 फिर 10। डिस्टेंस का अगर देखें तो यहाँ इसने कवर करी 20 मीटर, सेकंड अगर 10 सेकंड में देखे तो भी 20 मीटर, थर्ड 10 सेकंड में देखे तो भी 20 मीटर, फोर्थ में देखे तो भी 20 मीटर। कहने का मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, मतलब उसका कांस्टेंट मोशन है, डिस्टेंस टाइम के साथ बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आगे। अगला है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या होगा कि टाइम तो यही रखा, टाइम तो आपका यही है, जैसे कि ये टाइम लिया और ये डिस्टेंस है। तो टाइम आपने यहां पे लिया 10 सेकेंड, यहां पे लिया 20, 30 सेकेंड एंड 40 सेकेंड। डिस्टेंस मान लीजिए पहले 20 मीटर कवर कर रहा था, फिर वो आ गया 60 मीटर पे, फिर आ गया वो 80 मीटर पे, और फिर से वो रहा 80 मीटर पे। तो यहां देख पा रहे हैं पहले 20 मीटर कवर करी 10 सेकेंड में, फिर 40 मीटर कवर कर ली उसने, फिर 20 मीटर और फिर 0, तो कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ऐसे ग्राफ्स को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। सो आज अपन ने ये कुछ टॉपिक्स पढ़े, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, न्यूमेरिकल्स करे, और टॉपिक पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।